एक महिला होती है जो कि पुलिस स्टेशन पहुंचती है, और जब वहां पर पहुंचती है तो रोते हुए थाना अधिकारी से बोलती है कि साहब, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। थाना अधिकारी बोलते हैं कि आखिर मामला क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम है, बताओ। तब वो महिला रोते हुए एक कहानी बताती है, और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आखिर हुआ क्या था। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, तो बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उड़ीसा प्रदेश की एक राजधानी है भुवनेश्वर, और वहीं पर एक थाना लगता है कटक थाना, और इसी थाने के अंतर्गत पुलिस अभियुक्त संजीव पांडा, जो कि फरवरी का महीना होता है, फरवरी 2024, अपने कैबिन में सुबह सुबह बैठे ही थे। तभी एक महिला आती है और वो रोते हुए बोलती है कि साहब, मेरा तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया। आखिर पुलिस अधिकारी जो संजीव पांडा है बोलते हैं कि आखिर आपकी समस्या क्या है, आप रो क्यों रही हो। तब वो महिला बोलती है कि साहब, क्या बताऊं और क्या छोड़ूं, मेरे साथ जो हुआ है ऐसा किसी के साथ न हो। तब संजीव पांडा बोलते हैं कि आखिर बताओ। पहले उस महिला को पानी पिलाते हैं और बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, और बोलते हैं कि आपके साथ हुआ क्या है, आप पूरी कहानी बताओ, तब तो हम कार्रवाई करेंगे। आखिरकार वो महिला बताती है कि मेरा नाम संगीता है। महिला का जो मैं नाम बता रहा हूँ ये काल्पनिक है। वो बताती है कि मेरा नाम संगीता है, मेरी उम्र 30 साल है। आज से 5 साल पहले संगीता की शादी हुई थी, और जिससे हुई थी उसके पति बेहद रईस इंसान थे, यानी उसके पास पैसे भी थे और सब कुछ भरपूर, धन धान से परिपूर्ण, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। जो महिला संगीता है वो अपने पति के साथ बेहद खुश रहती थी। उसका पति बिजनेस किया करता था, और उससे जो भी पैसे कमाता संगीता को भी दिया करता था, और बिजनेस को लगातार ग्रो कर रहा था, अच्छे काम कर रहा था। संगीता भी बेहद खुश थी। समय बीतता रहता है, धीरे धीरे शादी के 2 साल कब बीतते हैं संगीता को पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक दिन संगीता के जो पति हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। संगीता अपने पति को फौरन लेकर के हॉस्पिटल जाती है, और जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो संगीता की पति का हालत खराब होने लगता है। डॉक्टर इलाज करते हैं। संगीता ऊपर वाले से दुआ कर रही थी कि मेरे पति कुछ ही टाइम बाद सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। संगीता के जो पति हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। संगीता के जो सास ससुर हैं वो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। संगीता का सहारा सिर्फ उसका पति ही था। अब संगीता अपने पति का अंतिम संस्कार करती है और सोचती है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। अब पति की संपत्ति भी थी, धन दौलत हर एक चीज था, लेकिन अब संगीता की जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज नहीं थी। संगीता अब सोचती है कि आखिर करूं तो करूं क्या। अब अपने पति के घर पर ही रहती है। समय बीतता रहता है। धीरे धीरे संगीता अब धीरे धीरे अपने दुखों से उभर रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। अब संगीता फिर से अपने काम को संभालना, अपने पति के जो बिजनेस होता है उसे संभालना शुरू कर देती है। समय बीतता रहता है। इधर साल 2021 की बात होती है। संगीता सोचती है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, अकेले तो जिंदगी कटेगी नहीं, अब मुझे कुछ करना चाहिए। 2022 की बात होती है। संगीता मैट्रिमोनियल साइट पर एक आईडी बनाती है और सोचती है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो मेरे लायक हो और मुझे समझ सके और मेरे ज़िंदगी का सहारा हो सके, क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट पे हर एक तरह के लोग होते हैं और एक दूसरे को पसंद करते हैं वहाँ पर और फिर शादी करते हैं। तो संगीता को उसकी कोई सहेली ने बताया कि मैट्रिमोनियल पे तुम आईडी बना लो
और वहाँ पे बहुत से लोग मिलते हैं जिसको तुम चाहो अपना पति बना सकती हो। तब संगीता सोचती है कि कोई एक अच्छा इंसान मिल जाए जो कि मुझे समझ सके और मैं अपने काम को आगे बढ़ा सकूं और उससे शादी कर सकूं। अब उससे आईडी बनाई ही थी, कुछ स्क्रॉल कर रही थी, कुछ लोगों को देख रही थी, तभी एक मैसेज आता है संगीता के उस आईडी पर। और जब वो आईडी देखती है, बाकायदे चेक करती है संगीता, तो उस पर लिखा था सत्यजीत सामला। अब सत्यजीत सामला की आईडी खंगालना शुरू करती है संगीता, चेक करती है कि आखिर ये व्यक्ति करता क्या है, इसने क्या अपने बायोडाटा में डाल रखा है। जब संगीता चेक करती है तो पता चलता है कि ये पुलिस अधिकारी है और पुलिस के ड्रेस में बहुत सारे कपड़े भी थे, मतलब फोटो कपड़े पहन करके डाला हुआ था। तब संगीता को ये चीज कंफर्म हो जाता है कि ये व्यक्ति वाकई में पुलिस अधिकारी है। अब जो सत्यजीत सामल है ये बताता है कि मेरी पत्नी आज से 3 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चली गई, और सत्यजीत बताता है कि मेरी उम्र 34 साल है और मेरी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और मैं पुलिस अधिकारी हूँ। आखिर मैं किसी एक जीवन साथी के तलाश में हूँ। तब संगीता को लगता है कि यही हालत तो मेरी है, मेरे भी पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तो क्यों ना इस पुलिस अधिकारी सत्यजीत सामला से शादी कर लूँ मैं। अब जो संगीता है वो सत्यजीत का रिप्लाई देना शुरू करती है, उससे बात करना शुरू करती है। तो बाकायदे जो पूछती है वो सत्यजीत बताता जाता है। संगीता पहले कंफर्म करना चाहती है कि क्या सच में पुलिस अधिकारी है, तो प्रूफ मांगती है। सत्यजीत अपना जो भी प्रूफ होता है सब कुछ दे देता है, जहां ड्यूटी कर रहा होता है वो भी दे देता है। संगीता को ये चीज कंफर्म हो जाता है कि सत्यजीत सामला जो है वो वाकई में पुलिस अधिकारी है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है, धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। अब जो संगीता है वो सत्यजीत सामला को पूरी तरह से समझ चुकी थी एक प्रकार से। अब सत्यजीत जो है वो एक दिन संगीता से बोलता है कि काफ़ी दिन हो गए हम दोनों को बात करते हुए और मिलते हुए, अब एक दूसरे से बात करते हुए, तो क्यों ना हम दोनों एक जगह दोनों मिला जाए। अब संगीता भी सोचती है कि अब शादी तो करना ही है तो क्यों ना मिले। अब भुवनेश्वर में एक जगह तय किया जाता है और वहाँ पर सत्यजीत सामला आता है और ये जो संगीता है ये भी पहुँचती है। संगीता जब सत्यजीत को देखती है तो वाकई में पसंद करने लगती है, क्योंकि सत्यजीत भी एक हैंडसम लड़का था। भले ही 34 साल उम्र थी, ऐसा लगता था जैसे 25 साल का कोई लड़का हो। अब संगीता उस पर फिदा हो जाती है। दोनों एक होटल में जाते हैं, खाना पीना खाने के बाद एक होटल रूम बुक करते हैं, वहाँ पर जाते हैं और सत्यजीत जो है वो संगीता से बोलता है कि चलो ना शारीरिक संबंध बनाते हैं। संगीता बोलती है कि अभी ऐसा करना सही नहीं है, हम लोग शादी कर लेंगे उसके बाद ही ये सब अच्छा लगेगा। सत्यजीत बोलता है कि शादी में क्या देरी है, चलो ना कहीं मंदिर में शादी कर लेते हैं। आखिरकार सत्यजीत सामला और संगीता एक मंदिर में जाते हैं भुवनेश्वर में ही, और वहीं पर एक मंदिर में बाकायदे पंडित जी होते हैं और वहाँ पर 7 फेरे लेते हैं और दोनों एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। सत्यजीत और संगीता पति पत्नी बन जाते हैं और फिर एक होटल रूम में जाते हैं। अब पहली बार सत्यजीत और संगीता में संबंध बनते हैं। अब ये दोनों पति पत्नी बन चुके थे, एक दूसरे के बातों को शेयर किया करते थे। समय बीतता रहता है। तब सत्यजीत संगीता के बारे में हर एक चीज़ जान चुका था। अब सत्यजीत बोलता है संगीता से कि मुझे एक बाइक दे दो, तुमने दहेज में कुछ दिया नहीं है। तो संगीता बोलती है कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें बाइक दे देती हूँ। अब बाकायदे एक पल्सर बाइक, संगीता अपाची बाइक जो होती है बाकायदे सत्यजीत के नाम से निकलवाती है और उसे दे देती है दहेज के रूप में। थोड़ा टाइम बीतता है, महज 1 महीने बीते रहे होंगे। सत्यजीत संगीता से बोलता है, अब सत्यजीत जो है संगीता से होटलों में मिला करता था, संबंध बनाता, उसकी वीडियो भी बना लेता था। जो भी संगीता के साथ संबंध बनाता उसकी वीडियो बना लिया करता था। अब सत्यजीत जो है वो संगीता से बोलता है कि एक मुझे 4 चक्का दे दो, बाइक से अच्छा नहीं लगता चलने में। संगीता बोलती है आप तो मेरे पति हो, सब कुछ तो आपका ही है, चलो ठीक है आपके लिए 4 चक्का वाहन खरीदते हैं। फिर 8,60,000 रुपए की
जो संगीता है अपने पति सत्यजीत के लिए 4 चक्का वाहन खरीदती है। अब सत्यजीत बेहद खुश था, दोनों साथ रहने लगते हैं। थोड़ा टाइम बीतता है। अब जो सत्यजीत है वो संगीता से बोलता है कि ऐसा करो, मैं सोच रहा हूँ कि कोई बिजनेस करें, आजकल बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो तुम मुझे कुछ पैसे दो जिससे मैं अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। संगीता बोलती है कि पैसे हैं कहाँ पर इतना। तब सत्यजीत बताता है कि तुम्हारे पास संपत्ति भी है, तो क्यों ना लोन ले लो, अगर लोन ले लोगी तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा और बिजनेस से जो भी पैसे आएंगे फिर लोन को हम लोग चुका देंगे। संगीता बोलती है आप मेरे पति हो, जैसा चाहो वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सत्यजीत संगीता को बैंक ले जाता है और वहां पर एक पर्सनल लोन कराता है 36 लाख रुपए का, और संगीता उस पैसे को सत्यजीत को दे देती है। अब सत्यजीत सोचता है कि ठीक है बिजनेस स्टार्ट करेंगे। सत्यजीत जो है संगीता को अब छोड़ करके बोलता है कि आप ड्यूटी में जा रहा हूँ और कुछ ही दिन में फिर आता हूँ घर पे। अब संगीता वहीं होटल में रहती है, उसके बाद फिर अपने घर चली जाती है। अब सत्यजीत पैसे लेकर के चला जाता है काम करने के लिए, बोलता है कि मैं अपने ड्यूटी जा रहा हूँ। लेकिन अब संगीता जो है वो बात करने की जब कोशिश करती सत्यजीत से, तो सत्यजीत बोलता है कि देखो ड्यूटी में हूँ, अभी बहुत ज़्यादा ड्यूटी मेरे बहुत ज़्यादा मतलब बिजी हूँ, काम में हूँ, बात नहीं कर पाऊंगा, कभी कभी बात करूंगा। अब सत्यजीत हफ्ते में 10 दिन में 15 दिन में एक बार बात किया करता था संगीता से। संगीता सोचती है कि ठीक है ड्यूटी में है, बात नहीं कर पाते होंगे। लेकिन धीरे धीरे महीनों महीनों सत्यजीत फोन ही नहीं उठाता था। संगीता सोचती है कि आखिर सत्यजीत मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर छुट्टी क्यों नहीं मिलती है। धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं। अब संगीता बार बार सत्यजीत से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सत्यजीत का जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ आने लगता है। तब संगीता को लगता है कि शायद ये जो बंदा है सत्यजीत वो मुझे ठग लिया है, मैं तो अब लुट चुकी हूँ, बर्बाद हो चुकी हूँ। तब संगीता पुलिस स्टेशन जाती है। भुवनेश्वर में कटक थाना लगता है, वहीं पर पुलिस आयुक्त संजीव पांडा होते हैं जो कि पूरा मामला दर्ज करते हैं। और जब संजीव पांडा पूरी कहानी सुनते हैं तो टीम बनाते हैं और बाकायदे उसकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। जो संजीव पांडा है उनकी एक टीम मैट्रिमोनियल साइट पे आईडी बनाती है और उस उससे जो सत्यजीत है उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है और प्रोसेस के थ्रू सत्यजीत को बुलाया जाता है मिलने के लिए। और आखिरकार पुलिस वाले सत्यजीत को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद 4 अगस्त 2024 को, फरवरी में ही मामला दर्ज था, 4 अगस्त 2024 को सत्यजीत जो है पुलिस की हिरासत में आ जाता है। तब पता चलता है कि सत्यजीत जो है उड़ीसा में जाजपुर एक जिला लगता है वहीं का रहने वाला है। अब सत्यजीत को जहां से गिरफ्तार किया जाता है वहां पर एक कार, एक बाइक, 2,10,000 रुपए नगद, एक पिस्टल, शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बरामद होते हैं। आखिरकार पुलिस उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उससे सख्ती से पेश आती है और बोलती है कि तुमने और कितने महिलाओं के साथ ऐसा किया है। और पुलिस ये जांच पड़ताल करने लगती है कि और कितने एफआईआर दर्ज हैं। तो पता चलता है कि एक महिला और एफआईआर दर्ज कराई है और उस महिला का भी सेम यही शिकायत था। उसने भी एक 4 चक्का वाहन खरीदा, बाइक खरीद कर दिया अपने इस सत्यजीत को, और उसने भी लगभग 20 लाख रुपए दिए। तब पुलिस और जांच पड़ताल करने लगती है तो पता चलता है कि सत्यजीत ने 5 महिलाओं के साथ शादी कर रखा है। 2 को उड़ीसा में रखा है, 2 को कोलकाता में रखा है और 1 को दिल्ली में रखा है। तब पुलिस जो है जो सत्यजीत है उसके 3 बैंक फ्रीज करती है और उसकी और जांच पड़ताल करने लगती है तो पता चलता है कि इसने 50 महिलाओं से कांटेक्ट किया है, संपर्क करने की कोशिश की है मैट्रिमोनियल और अलग अलग साइटों पे जैसे फेसबुक हो गया और अलग अलग साइट। और जो सत्यजीत शामिल है ये विधवा और तलाक शुदा महिलाएं और जो अमीर महिलाएं होती थी जो अपने पति से नहीं खुश होती थी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। आखिरकार जो महिलाएं इसके झांसे में आ जाती थी उन्हें लूट लिया करता था, बर्बाद कर दिया करता था और पैसे लेकर के विदेश में भाग जाया करता था और फिर ऐश करता था, मौज मस्ती करता था और फिर आता, फिर लूट कर चला जाता था।
आखिरकार जब इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ तो ये पूरा बयान किया और इसे अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और अब ये जेल जा चुका है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाने बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहें और किसी भी साइड पे भरोसा न करें, क्योंकि वहां पे कहते हैं ना, देखने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और ही होता है। तो आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें और जितना हो सके लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो रामलाल मेघवाल हैं जो कि अल्टाबाड़ में राजस्थान से रहने वाले हैं। फिराज जंगले हैं जो कि बलरामपुर छत्तीसगढ़ से। नौशाद खान बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। साबिर अली हैं जो कि बीकानेर राजस्थान से रहने वाले हैं। नूरैन बानो हैं जो कि हमारी वीडियो में कमेंट किए हैं। जीएस चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से। शैलेंद्र कुमार छत्तीसगढ़ से। हर्षित सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से। और मोहनलाल दहिया जो कि सोनीपत हरियाणा से रहने वाले हैं। जय प्रकाश सिंह हैं जो कि हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।